हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लेसन 5 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स एंड मल्टीपल एंगल्स से संबंधित कुछ फार्मूला डिस्कस किया था और उसके कॉन्सेप्ट को जाना था। इस लेसन में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। इस क्रम में मैंने एक क्वेश्चन ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसे समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है कि if tan beta is equal to 2 sin alpha into sin gamma into cosec alpha plus gamma, then we have to show that cot alpha, cot beta and cot gamma are in फर्स्ट ऑप्शन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड ऑप्शन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, चौथा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये आपको सॉल्व करके आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग पे छोड़ जाता हूँ कि आप इसे पढ़कर समझकर सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि दिए हुए क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा और कम से कम समय में सॉल्व किया होगा, क्योंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और वो भी आईटी जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए कोशिश करें प्रैक्टिस करके कि कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो। ये घर पे आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, और यदि आपने सॉल्व नहीं किया है तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखें, मैं बता रहा हूँ। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि if tan beta is equal to 2 sin alpha into sin gamma into cosec alpha plus gamma। अब हमको ये सिंप्लीफाई करके बताना है कि कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा किस प्रोग्रेशन में होगा। तो उसके लिए पहले ये जो दिए हुए हैं इसमें सभी को, टेन में है, साइन में है या कॉसेक में है, इस सभी टर्म्स को हम चेंज करके कॉट के रूप में ले आएंगे, मतलब कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा के रूप में। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका कंडीशन जो दिया हुआ क्वेश्चन का, टेन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा इंटू कॉसेक अल्फा प्लस गामा। तो कॉसेक अल्फा प्लस गामा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन अल्फा प्लस गामा। तो हमने लिखा हुआ है टेन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस गामा। अब इसको उलट देंगे, मतलब टेन बीटा जब उलट जाएगा तो फिर 1 बाई टेन बीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा। तो 1 बाई टेन बीटा हो जाएगा कॉट बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस गामा को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ हमने एक्सपेंड कर दिया साइन अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन गामा, और नीचे हो गया साइन अल्फा इंटू साइन गामा, और दो को हमने यहाँ ले आया। तो ये इस तरह से हो गया 2 कॉट बीटा इक्वल टू दिस। अब 2 कॉट बीटा को हम डिवाइड कर देंगे कॉट प्लस कॉट में, मतलब कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा में। ये बाद में पता चलेगा क्यों डिवाइड किया, इसका क्या फायदा हुआ। तो कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू, अब ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन अल्फा कट जाएगा, तो बच जाएगा कॉट कॉस गामा डिवाइड बाई साइन गामा। तो कॉस गामा डिवाइड बाई साइन गामा होता है कॉट गामा। उसी प्रकार इधर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन गामा कट जाएगा, तो बचेगा प्लस कॉट कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा होता है कॉट अल्फा। अब जो हम यहाँ लिखे हुए हैं इसमें से कॉट बीटा को हम इधर ले जाएंगे और कॉट अल्फा को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा क्या, कॉट बीटा माइनस कॉट गामा इक्वल टू कॉट गामा माइनस कॉट बीटा। के लेफ्ट साइड में कॉट अल्फा लिखा हुआ है, मैंने इसे कॉट गामा बोल दिया था, जो कि स्लिप ऑफ टंग है। वास्तव में मुझे कॉट अल्फा ही बोलना चाहिए था, जो कि लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन तभी एस्टेब्लिश होता है जब कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा एपी में हो, अर्थात कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा आर इन एपी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। अब समझ गए होंगे कि ये किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके आधार पे ये हमें प्रूव करना है।
तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ जाता हूँ, आप इसे सोल्व करें और देखें कि कितने कम समय में आप इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैंने व्हाइट बोर्ड में सोल्व किया हुआ है, इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। मैं इसे समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन को हम लोग देखेंगे। कंडीशन है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके आधार पर हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। इसे प्रूव करने के लिए जो कंडीशन दिया हुआ है उसे पहले हम लेते हैं। तो हमने लिया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में -1 से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो मैंने इक्वेशन के बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, उसे फिर रीअरेंज किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या होता है, वो होता है cos अल्फा प्लस बीटा। तो हमने इसके जगह cos अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, इक्वल टू ये 1 हो गया। तो हमने इस इक्वेशन को नाम दिया 1, अर्थात cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो प्रूफ करना है हमें वो हम लिखते हैं। हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम एक तरीका अपनाएंगे, वो है कि हम LHS ले करके चलेंगे, LHS को सोल्व करेंगे और सोल्व करते हुए यदि हम अचीव कर लेते हैं RHS को अर्थात 0 को, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये साइड बराबर ये साइड, अर्थात 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम LHS लेते हैं। LHS है 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो होता है 1 प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बाई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमने लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देंगे, इसे एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दिया और लिखा LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, इसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 1 से, जहां में है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया तो हमारे पास आया 1 माइनस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो 0 को किसी भी अंक से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो 0 बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा 0 हो गया, अर्थात हमने ये इक्वेशन का जो हमें प्रूव करना था उसका RHS अचीव कर लिया। इस पर हमने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, अर्थात 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर लेंगे। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे देखें, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई विल बी, फर्स्ट ऑप्शन इज 4, सेकेंड ऑप्शन इज 6, थर्ड ऑप्शन इज 5 और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आपको ये जो कंडीशन दिया हुआ है इससे सोल्व करते हुए आपको पता करना है कि इस कंडीशन के रहते हुए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये चारों ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसे आप सोल्व करें। इसे सोल्व करने के लिए मैं आपको समय देता हूँ, बाद में मैं इसे सोल्व कर बताऊंगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैंने व्हाइट बोर्ड में सोल्व किया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखिए
और समझने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इस कंडीशन के आधार पे हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और तब पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 9 10। मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम जो कंडीशन दिया हुआ उसको टेकअप करते हैं। कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हम एक्स को मानते हैं 2 साइन अल्फा और वाई को मानते हैं 2 कॉस अल्फा। अब इसमें जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, हम इसमें एक्स और वाई जो एज्यूम किए हुए हैं उसका मान इसमें हम पुट करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4 है, अर्थात ये जो हमारा एजम्पशन है इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो एजम्पशन हमारा x इक्वल टू 2 sin अल्फा और y इक्वल टू 2 cos अल्फा, इसको हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम देते हैं। इसका फर्दर हम उपयोग करेंगे। अब हमें पता करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अलजेब्रा में क्या एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सपेंड करके वो क्या होता है इसे हम जानते हैं। तो हम लिखते हैं इसके जगह पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पे लिखते हैं ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और नीचे है एक्स प्लस वाई। तो ऊपर भी आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई है, नीचे भी एक्स प्लस वाई है। तो हमने डिवाइड करके कैंसिल कर दिया एक्स प्लस वाई को। तो राइट साइड में हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अभी इस एक्सप्रेशन में हम जो एज्यूम किए हुए एक्स और वाई को 2 sin अल्फा और 2 cos अल्फा, तो हम एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin अल्फा इंटू 2 cos अल्फा। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब हम इसके चूंकि 4 और 4 इस दोनों में कॉमन है तो हम 4 बाहर निकाल लिए और ब्रैकेट में लिख दिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार इसको भी हम ब्रेकअप कर लिए और माइनस 2 इंटू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा हमने लिख दिया। अब इसको फर्दर हम देखते हैं कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की जगह हम 1 लिख देंगे। तो हमने 4 इंटू 1 लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये भी जानते हैं कि 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा होता है sin 2 अल्फा। तो हम इसके जगह sin 2 अल्फा लिख दिया, ये 2 है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया 4 माइनस 2 sin 2 अल्फा। अब हम जानते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब sin 2 अल्फा का मिनिमम वैल्यू होगा। तो sin 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो हमने -1 लिख दिया sin 2 अल्फा की जगह। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 माइनस 2 इंटू -1। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हो गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा लिया तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का, वो है 6। इस पर हमारे पास ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है वो सही है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन में sin 2 अल्फा का वैल्यू -1 लिया है। ये क्यों लिया है ये थोड़ा मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये आप देखें बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब sin 2 अल्फा का वैल्यू मिनिमम होगा। अब sin 2 अल्फा का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम एंगल 2 अल्फा का वैल्यू कंसिडर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर sin 2 अल्फा का वैल्यू कंसिडर करते हैं, अर्थात sin 2 अल्फा का वैल्यू 0 से 360 लेते हैं, तो sin 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू
प्लस 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। इसलिए हमने साइन 2 अल्फा का वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 लिया है, ताकि हमें इस एक्सप्रेशन का अर्थात x³ + y³ डिवाइड बाई x + y का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो सके।